फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन में आज हम 10 जुलाई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे संस्थान के ऐप से भी जुड़ सकते हैं। उत्कृष्ट ऐप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल करके उससे जुड़ सकते हैं। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन से। कल का प्रश्न यह था कि JLL द्वारा जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो हाल ही में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 जारी किया गया, इसमें भारत किस स्थान पर है। इसको आंसर देखते हैं। द्विवार्षिक ग्रेटी में यानी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत ने 34वां स्थान प्राप्त किया है। ग्रेटी द्विवार्षिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित संपत्ति व निवेश प्रबंधन सेवा फर्म जोन्स लैंग लासेल यानी JLL द्वारा जारी किया जाता है। ग्रेटी का पहला संस्करण 1999 में आया था और इस वर्ष यह इसका 11वां संस्करण है, जिसमें 163 शहर व 99 देश शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार विनियामक सुधार, मार्केट डेटा में हुई वृद्धि और स्थिरता की पहल के कारण भारत में उच्च स्तर की पारदर्शिता देखी गई है। यूनाइटेड किंगडम को पहला स्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका को दूसरा स्थान, ऑस्ट्रेलिया को तीसरा स्थान, वहीं चीन को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें श्रीलंका 65वें स्थान पर, म्यांमार 72वें स्थान पर व पाकिस्तान 73वें स्थान पर है। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री वैश्विक व क्षेत्रीय रूप से सुधार करने वालों में शामिल है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत ने 34वां स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं आज के करंट पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटा लिया है। 6 जुलाई 2021 के बाद अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में तय नियमों से सदस्यता लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। तो अगर कोई भी देश WHO से अपनी सदस्यता को वापस लेता है तो उसके 1 वर्ष के बाद ही उस देश को WHO से निकाला जाता है। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से यह घोषणा कर दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका WHO से अलग हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में ही WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी थी। अमेरिका का आरोप है कि चीन कोविड-19 की पहचान और उसे महामारी घोषित करने में WHO ने जानबूझकर देरी की। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि WHO पर चीन का नियंत्रण है व कोविड-19 को लेकर जरूरी स्वास्थ्य सूचनाएं बेहद बाद में जारी की गईं, जिससे अमेरिका सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। WHO से अलग होने की जानकारी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भी दे दी गई है। तो हाल ही में WHO से औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा किसने की है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने USA को अलग करने के लिए। ट्रंप को बकाए भी, जितने भी बकाए होंगे WHO के, वो चुकाने होंगे। तो ये था पहला करंट पॉइंट। चलते हैं अगले करंट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रियंका चोपड़ा जोन्स को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया। वह 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं व अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राजदूत के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? प्रियंका चोपड़ा जोन्स को चुना गया है। वे TIFF राजदूत के रूप में आमंत्रित होने वाली 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं व अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 10 से 19 सितंबर 2020 तक चलेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग के अनुसार विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघाल, इनका नाम याद रखिएगा, अमित पंघाल पुरुषों के 52 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान पर हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग के अनुसार 52 kg भार वर्ग में नंबर 1 स्थान पर कौन है? तो विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघाल। महिलाओं में दूसरे स्थान पर विश्व की रजत पदक विजेता मंजू रानी रहीं, जो कि 48 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं।
तो 48 किलोग्राम भार वर्ग की मंजू रानी महिलाओं में दूसरे स्थान पर रहीं, जो कि विश्व की रजत पदक विजेता भी हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की, तो यह IBF इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में व इसका हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी USA में। तो ये रहे अमित पंघाल, जिन्हें पुरुषों के 52 किलोग्राम भार वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो अमित पंघाल, इनका नाम आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक सम्मान मिला। तो हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक सम्मान किसे मिला है? सचिन अवस्थी को, जो नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं। वह 35 विभिन्न देशों व 7 महाद्वीप से नामांकित 100 पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। लोगों को सम्मानित करने के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 द्वारा माननीय को सम्मानित करने की पहल के तहत पुरस्कारों की घोषणा की गई, जो समाज व दुनिया को बेहतर बनाने के लिए निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। तो हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी को शीर्ष प्रचारक सम्मान मिला। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सेल्फ स्कैन ऐप। यह दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए लॉन्च किया गया है और इसे पश्चिम बंगाल राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो हाल ही में सेल्फ स्कैन ऐप किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ये रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने हाल ही में सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है, जो कि राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित है। वह दस्तावेजों को स्कैन कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जुलाई 2020 को भारत ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन भाषण दिया। तो हाल ही में भारत ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। 3 दिवसीय आभासीय सम्मेलन का विषय द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड है। तो इस आभासी सम्मेलन का विषय है द रिवाइटल इंडिया अ बेटर न्यू वर्ल्ड। द रिवाइटल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इसमें 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी शामिल होंगे। तो भारत ग्लोबल वीक 9 जुलाई से 11 जुलाई 2020 तक चलेगा और यह 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन होगा, जिसका विषय द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड होगा। और इसकी जो शुरुआत की उद्घाटन भाषण द्वारा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जुलाई 2020 को की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुभवी हास्य अभिनेता जगदीप का जुलाई 2020 में निधन हो गया। तो हाल ही में जगदीप का निधन हुआ। वे कौन है? तो वे अनुभवी हास्य अभिनेता हैं। शोले में शोरमा भोपाली के रूप में अपनी भूमिका के लिए वे जाने जाते थे। उनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। तो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जो जगदीप के नाम से जाने जाते थे और शोले में शोरमा भोपाली के रूप में अपनी भूमिका के लिए पहचाने जाते थे, उनका हाल ही में जुलाई 2020 में निधन हो गया। 1988 में जगदीप ने शोले से प्रेरित अपने चरित्र पर बनी शोरमा भोपाली फिल्म का निर्देशन भी किया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मालदीव व श्रीलंका 2023 के लक्ष्य से पहले ही खसरा व रूबेला दोनों को खत्म करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से पहले 2 देश बन गए हैं। तो हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से पहले ऐसे कौन से 2 देश हैं जिन्होंने 2023 के लक्ष्य से पहले ही खसरा व रूबेला दोनों को खत्म कर लिया है? तो ये है मालदीव व श्रीलंका। मालदीव ने 2009 में खसरे के अपने अंतिम स्थानिक मामले की सूचना दी थी। तो एक देश को खसरा व रूबेला मुक्त तब घोषित किया जाता है जब अच्छी तरह से प्रदर्शन निगरानी प्रणाली द्वारा 3 साल से अधिक स्थानिक संचरण का कोई सबूत नहीं मिलता है। तो इन दोनों देशों में 3 साल से अधिक समय से स्थानिक संचरण का कोई सबूत नहीं मिला है और इन दोनों देशों ने अपने 2023 के लक्ष्य से पहले ही खसरा व रूबेला को ख़त्म कर लिया है। मालदीव की बात करें तो मैप में यह लक्षद्वीप से थोड़ा नीचे आता है। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव की राजधानी है माले व यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने जिरीबाम में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं, वजन व माप विभाग के कार्यालय भवन व रैपिड एंटीजन डिटेक्शन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। परियोजनाओं की कुल क्षमता 26.15 लाख लीटर प्रतिदिन है। इन परियोजनाओं की जो लागत आई है 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं की, वह आई है 48.39 करोड़ की। तो हाल ही में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? जिरीबाम में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह द्वारा वजन व माप विभाग के कार्यालय भवन व रैपिड एंटीजन डिटेक्शन परीक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में स्थित है काइबुल लमजाओ या केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है और तैरते हुए नेशनल पार्क के रूप में इसे जाना जाता है। इसका नाम है केइबुल लामजाओ। तो केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सैफ अली खान व करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसने अपने पहले मार्केटिंग अभियान वैक्स इंडिया की वाटर लाइन को इन दोनों के साथ लॉन्च किया है। तो हाल ही में वैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सैफ अली खान व करीना कपूर खान को। वैक्स अग्रणी जल भंडारण और पाइपिंग समाधान प्रदाता कंपनियों में से एक है। यह पीपी व पीवीसी जैसे सभी प्रमुख पॉलीमर के प्रसंस्करण में भी शामिल है और हाल ही में इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सैफ अली खान व करीना कपूर खान को। ये हैं सैफ अली खान व करीना कपूर खान, जिन्हें हाल ही में वैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओफेक 16 इजरायल के रक्षा मंत्रालय द्वारा सफल प्रक्षेपित किया गया। तो हाल ही में इजरायल के रक्षा मंत्रालय द्वारा ओफेन 16 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। यह एक जासूसी उपग्रह है और इसे इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग द्वारा विकसित किया गया है। ओफेक 16 क्षेत्र में मौजूद खतरों पर नजर रखने में सहायक होगा। तो ओफेन 16 नामक जासूसी उपग्रह कहाँ शुरू किया गया है या कहाँ प्रक्षेपित किया गया है? तो इजरायल में प्रक्षेपित किया गया है और इसे इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग द्वारा विकसित किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश में 8 जुलाई को किसान दिवस, जिसे रायथू दिनोत्सवम कहते हैं, मनाया गया। तो हाल ही में रायथू दिनोत्सवम किसान दिवस कहाँ मनाया गया है? 8 जुलाई को मनाया गया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में 14वें मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के जन्मोत्सव के अवसर पर। तो वाईएस राजशेखर रेड्डी के जन्मोत्सव के अवसर पर इसे मनाया गया, जिन्हें वाईएसआर के नाम से जानते हैं। वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी द्वारा 2019 में 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश के किसान दिवस के रूप में नामित किया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महारोजगार पोर्टल शुरू किया है। तो महाजॉब्स पोर्टल किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पोर्टल कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कर्मचारियों की भर्ती में मदद करेगा। नौकरी पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिव भोजन स्कीम शुरू की गई थी। कम पैसों में भोजन प्रदान करने के लिए शिव भोजन स्कीम शुरू की गई थी। तो शिव भोजन स्कीम कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुंबई की काम्या कार्तिकेयन ने 12 या 13 वर्ष की उम्र में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर फतह हासिल की थी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है दीपांकर दत्ता को। तो दीपांकर दत्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। 108वीं विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र के पुणे में होने वाली है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में महाराष्ट्र का आईआईटी बॉम्बे 44वें स्थान पर काबिज है। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट। तो संभाजी के नाम पे महाराष्ट्र के औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया है संभाजी एयरपोर्ट। बापू नाथ करड़ी, जो कि भारत के पूर्व गेंदबाज हैं, इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और यह महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। प्रोजेक्ट प्लेटिना, जो प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई करने का सबसे बड़ा ट्रायल है, इसे भी महाराष्ट्र में शुरू किया गया। महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र में ही महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना, जो कि एक बीमा योजना है, सभी को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने के लिए शुरू की गई। तो ये थे महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स। हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग होने की औपचारिक घोषणा कर दी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। इसे शॉर्ट में बोलते हैं WHO। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका लोगो कुछ ऐसा दिखता है। इसकी स्थापना हुई थी, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, लगभग 72 वर्ष पहले, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्टीकृत एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस एडहानम इसके महानिदेशक हैं। वह सौम्या स्वामीनाथन उप महानिदेशक हैं इंडिया से। वह जेन एलिसन भी उप महानिदेशक हैं। तो ये बात हो गई WHO की। इसकी स्थापना याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी दिन 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। अगर आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है? इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल मिलेंगे कुछ नए करेंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।